जिसको मिटाने के लिए कई पापी लगे हैं, आज कई पापी लगे हैं, पर उनको विपिन बिहारी का खुला चैलेंज है, तुम्हारे फरिश्तों में इतनी ताकत नहीं है कि तुम सनातन धर्म का बाल बांका कर सको। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, तुम सनातन धर्म के मंदिर मिटा सकते हो, क्योंकि हम मंदिरों में पूजा करने जाते हैं। तुम सनातन धर्म की मूर्तियां खंडित कर सकते हो, क्योंकि हम मूर्ति पूजक हैं। पर तुम कहां कहां से सनातन धर्म मिटाओगे? हम सनातन धर्मी मिट्टी की पूजा कर सकते हैं। अगर तुम में दम है तो मिट्टी मिटा के देखो दुनिया की। हम जल को भगवान मानते हैं, हम जल की पूजा करते हैं। अगर तुम्हें सनातन धर्म से इतनी नफरत है तो जल पीना बंद कर दो, हम जान जाएंगे कि तुम सनातन धर्म से नफरत करने वाले हो, हमारे सनातन धर्म को नहीं मानते। हम सूर्य की पूजा करते हैं सनातन धर्म में, अगर तुम में दम है तो सूर्य को मिटा के बता दो। हम चंद्रमा की पूजा करते हैं, हमारी माताएं करवा चौथ को चांद की पूजा करती हैं। अगर तुम में दम है तो चंद्रमा को मिटा के बताओ, हम समझ जाएंगे कि तुम सनातन धर्म मिटा सकते हो। सनातन धर्म को मिटाना कोई गाजर मूली उखाड़ने जैसा है। अरे लाखों आए और लाखों चले गए और लाखों मर जाएंगे, पर सनातन धर्म का बाल बांका करने वाला कोई नहीं है। अभी पितर पक्ष आने वाला है, जो बात मैं कह रहा हूं। और सनातन धर्म का बड़कपन देखो आप। एक व्यक्ति रो रहा था, जोर जोर से चिल्ला रहा था और कह रहा था, हे ऊपर वाले, अगला जन्म अगर मुझे इस भारत की भूमि पर मिले तो किसी हिंदू के घर में मिले। तो बगल वाले ने कहा, क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हो कि अगर अगला जन्म मिले तो किसी हिंदू के घर में मिले? बोले, आज मैंने अपने बेटे से पानी मांगा तो उसने मुझे मारा, पर धन्य है वो सनातन धर्म, हमारे यहां जीते जी लड़का पानी नहीं दे रहा और वहां मरने के बाद भी बेटा अपने मां बाप को पानी देता है। यह गौरवशाली इतिहास है सनातन धर्म का। अभी पितर पक्ष आने वाला है। अब आज तो नहीं, आज हमें बहुत लीलाएं कहनी है, पर कल हम एक पूरा हमारा आपसे प्रवचन, इन 15 दिन में तुम्हें क्या करना है अपने पितरों के निमित्त, कौन कौन से नियम 15 दिन घर में बनाने चाहिए जिससे हमारे पितर संतुष्ट हो जाएं। ज्यादातर अभी आदमी को जो पता नहीं है कि पितर होत कितने प्रकार के हैं। ये तो दाएं हैं पितर, कई पितरों में मिलाने, पितरों में कुआं पितर। अगर हम आपसे नाम पूछ लें कि आप हमें खाली पितरों के नाव बता दे तो तुम्हें नाव तक पता नहीं है। वे तो पितरों को पटा पे बैठाने हैं, कैसा वो तुम देख खतरा है। सनातन धर्मी हो तो इन चीजों का ज्ञान रखो। अभी तुम तर्पण करने जाओ, पानी देवे जाओ, और कोई पूछे कौन को पानी दे रहा है, जो पितरों को, वो कहे कौन कुआं पितर, कितने प्रकार के हो, का जवाब दे हो। ध्यान से सुनना, पितर होते हैं तीन प्रकार के पितर होते हैं। रुद्र पितर, वसु पितर और आदित्य पितर, ये 3 प्रकार के पितर हैं। पितर लोक के राजा का नाम है आर्यमान। वर्तमान में पितर लोक का राजा कौन है? अजय कराए दिन का कहता आदमी कि कराए दिन लग गए, कराए, हमें लगा साल में 15 दिन से मीठे दिन ही नहीं हुए। पूछो मैं पंडित जी हर से, कहे भाई साल में कराए दिन रहते के मीठे 10 जगह नहीं हो तो रहते एक दिन में। अब तुम कह रहे कराए दिन, ऐसो आनंद नहीं आए पूरे साल जितो पितर पक्षों में आते 10 जगह नहीं होते, सीधे नहीं खा रहे।
यजमान से कह रहा है 10 बजे यहां है रात में, वो भी कह रहा आज जो दत्ता को मिला ही नहीं। तो अब तुम दाए कराए दिन जी कराए मराए दिन नोई और न कहूं लिखवाए कराए दिन। फिर इनका असली नाम आज हम ज्यादा चर्चा में नहीं जा रहे, कल पितरों पे पूरा, क्योंकि अभी 7 तारीख से पितरपक्ष लगना है, तो बिल्कुल एक एक प्रमाण देकर शास्त्र को, ऐसा नहीं कि घर से कछु बना के ले आए हैं बातें। कल कम से कम 1 घंटे का प्रवचन उन माता पिता के लिए जो हमें छोड़ के तो चले गए हैं, पर उनका आशीर्वाद आज भी हमारे और आपके ऊपर है। उनको हमारी कौन सी क्रिया से संतुष्टि मिलेगी, घर में ऐसा क्या करो कि वो पितर लोक में प्रसन्न हो जाएं। महाराज जी, यहां तक मैं रात में एक पुस्तक देख रहा था, उसमें लिखा था कि जब भगवान का जन्म हुआ और नंद बाबा को पता लगा, तो वो तो यमुना जी के किनारे खड़े थे, और जैसे उनकी बहनों ने कहा कि छोरा हो गो, नंद बाबा घाट पे से तुरंत यमुना जी में कूद गए। कहते हैं जब पिता को ये खबर लगे कि हमारे यहां पुत्र हुआ है, तो शुद्धि के बाद जो घर की शुद्धि होती है, दष्टोन आदि हो जाता है, तो पिता को तुरंत किसी ना किसी तीर्थ में स्नान करने जाना चाहिए। लाख काम छोड़ करके अगर तुम्हारे यहां पुत्र हुआ है तो पहला काम ये करो कि तुम किसी तीर्थ में स्नान करने जाओ और तीर्थ में कूदो, ऐसे कूदो के पानी ऊपर फेंके। कहते हैं जब पिता तीर्थ में जाके पुत्र होने के बाद कूदता है और जितना जल ऊपर को फेंकता है वो पूरा पितरों को मिलता है, और वो संतुष्ट हो जाते हैं कि हमारे वंश की बेल बढ़ गई है। दूसरी गलती एक और मत करना पितर पक्ष में, जो भी तुम्हारे घर में ब्राह्मण देवताओं को तुम जिमाओ, और जब ब्राह्मण तुम्हारे घर आए तो उनके चरण तो धुलाना, पर कभी उनके चरण कपड़े से पोंछना नहीं चाहिए। संत तुम्हारे घर में आवे, ब्राह्मण तुम्हारे घर में आवे, और तुमने अगर उनके चरण धुलाए हैं तो वो चरण को कपड़े से पोंछो मत। उनसे कहो कि गीले चरण हमारे घर में चलो, क्योंकि जब संत ब्राह्मण गीले चरण तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे घर में चलते हैं, तो सबसे पहले तो तुम्हारे घर का कलेश दूर होता है, और दूसरा जितनी बूंदें उनके चरणों से जाकर गिरती हैं वो जल पितरों को प्राप्त होता है, वो जल पितरों को प्राप्त होता है। इसलिए कभी भी कोई संत ब्राह्मण पधारे, आपने चरण धोए, तो उन चरणों को कभी कपड़े से साफ मत करना, उनसे कहना कि गीले पांव हमारे घर में चल दो 2-4 कदम। और इतना ना हो पाए 9 दिन, अगर तुम्हारे घर में भी छोटी बिटिया है 9 साल से, आप किसी जाति से हो, किसी समाज से हो, 15 दिन ब्राह्मण मिल जाए बहुत अच्छी बात है, न मिले तो घर की बिटिया के पांव जल में डुबो के उससे कहो कि घर में चलो बेटा 2-4 कदम। कन्या के चरणों से जो जल रिसके जमीन पे गिरता है तो घर की आदि व्याधि का नाश होता है और पितरों को वो जल स्वीकार होता है। आप 15 दिन इतना ही करके देख लेना, आपने बहुत पितर पक्ष करे होंगे। तो पितर कितने प्रकार के हैं? 3, रुद्र पितर, आदित्य पितर और वसु पितर। ये बनते कौन हैं? माता पिता जब शरीर छोड़ देते हैं तो ये वसु पितर कहलाते हैं। दादा दादी जब शरीर छोड़ते हैं तो ये रुद्र पितर कहलाते हैं, और परदादा दादी जब शरीर छोड़ते हैं तो वो आदित्य पितर कहलाते हैं। और 3 ही पितरों का ऋण है, चौथी पीढ़ी का तर्पण नहीं करवाया जाता। 3 पीढ़ी का। आदमी कहते हैं 7 पीढ़ी, या 7 पीढ़ी आई कहां से? प्रहलाद जी के यहां से। प्रहलाद जी को लिखा कि प्रहलाद जी ने 7 पीढ़ी का उद्धार किया। अब आप सब विद्वान लोग विराजे हो,
मुझे प्रहलाद की 7 पीढ़ियां गिनवाओ, पहले तो पीछे की। प्रहलाद के पिताजी का नाम हिरण्याकश्यपु, एक पीढ़ी हो गई। हिरण्याकश्यपु के पिताजी महर्षि कश्यप, 2 पीढ़ी हो गई। और कश्यप ब्रह्मा जी से प्रकट हुए तो 3 पीढ़ी हो गई। अब चौथी पीढ़ी कहां से आ गई? गिनवाओ कोई प्रहलाद की हमें 7 पीढ़ियां गिनवाओ कि कहां से बनी। हम तो तुम्हें बब्बा दादा सबके नाम बता रहे। तो ये 7 पीढ़ी बनती है अपने से, ध्यान से सुनना। मान के चलो मैं अब 3 हमारे पीछे की और 3 हमारे आगे की, इन 7 को मिला के कहा जाता है कि 7 पीढ़ी का उद्धार हो गया। अगर इन 7 एक भी भक्त अगर कोई परिवार में पैदा हो जाता है, समाज में पैदा हो जाता है, गांव में पैदा हो जाता है, मोहल्ले में पैदा हो जाता है, एक भक्त अगर गांव में भी पैदा हो गया तो पूरे गांव को भगवान से जोड़ेगा। जरूरी नहीं है कि तुम भजन ही करके जुड़ो। अब मान के चलो वो भजन कर रहे हो, तुम वो की बुराई कर रहे, वो तो कहीं राम ही राम रटत है, तो राम ही राम रटत रहे, तो तुम्हारे मुंह से भी तो राम ही निकल रहे हो के कारण। भली तुम वो की निंदा में निकाल रहे, पर निकार तो तुम अपने मुंह से राम ही रहे कि नहीं निकाल रहे। अगर हम किसी भक्त की निंदा भी कर रहे, अरे कहीं वो तो भजन आनंदी है, 24 घंटा हरे राम हरे राम। अब तुम अगर वो की निंदा करते न करते तो तुम्हें तो हरे राम के नहीं नेती, कम से कम वो के चक्कर में तो ही पापी के मुंह से निकलेगा। यही बहुत बड़ी कृपा है, ये भी बहुत बड़ी कृपा है। तो 7 पीढ़ी कहलाती है, 3 पीढ़ी आगे और 3 पीढ़ी पीछे और बीच में हम। इन 7 पीढ़ी का उद्धार होता है। और पाप और पुण्य ये भी 3 ही पीढ़ी तक चलता है। कई बार बाप ने कर्म करे, बाल बच्चे भोग रहे, बाल बच्चे नहीं भोग रहे, उनको प्रारब्ध है तो नाती पोता भोग है, मनु भोगने पर है। और पुण्य भी ऐसा ही है, बाप ने करो सो औलाद भोग रही, अच्छो काम कर रही, फिर नाती पोता भी अच्छी गली चल है। तो आर्य पित्र, वसु पित्र, रुद्र पित्र और आदित्य पित्र। अब जब कभी हवन करने बैठो, अब पंडित जी के में पितरों के नाव की आहुति छोड़ो, ऐसे नहीं लग जाएंगे कि पितृभ्यो स्वाहा, कौन पितृभ्यो स्वाहा। बहु दद्दा घरे बैठे तुम पितरों को आहुति दे रहे। अगर माँ बाप हैं तो तुम्हें वसु पितर की आहुति नहीं छोड़नी, दादा दादी हैं तो तुम्हें रुद्र पितर की आहुति नहीं छोड़नी, फिर सीधी एक आहुति छोड़ो, ओम आदित्य पितृभ्यो, क्या कहोगे? स्वाहा। पक्का? पितरों की आहुति में स्वाहा बोला ही नहीं जाता। पितरों की आहुति में स्वाहा नहीं वहां बोला जाता है स्वधा। जब तर्पण होता है पंडित जी क्या कहते हैं? मात्रेभ्यो सुधा, परमात्रेभ्यो सुधा, पितृभ्यो स्वधा। पर ये विषय बढ़ जाएगा, ये कल का है, वो पे कल चर्चा कर भी आज तो अपन तना नाय चल गया वे जहां आनंद में है। गोपाल गोकुल रक्षायाम, कछु ग्वालों ने नंद बाबा से कही, नंद बाबा कंस अपना राजा है, अपन को टैक्स भी जमा करने और लड्डू भी देने, ठीक है तो कछु ग्वालों को गोकुल की रक्षा में छोड़ो। नंद बाबा गए टैक्स जमा करवे, टैक्स जमा करो और कंस के सामने लड्डू रख दे। कंस बोलो कि ये लड्डू। नंद बाबा बोले आपकी कृपा से हमारे यहां बेटा हुआ है, आशीर्वाद से। कंस बोलो कि जुग जुग जिये तुम्हाओ लाल, अपने शत्रु को नाश करवे वारो होए। कबे भाव? नंद बाबा बोले अष्टमी की रात में एक 18,000 वोट को करंट घलो कि हम अब भाई कह रहे थे कि शत्रु को नाश करवे वारो हो जो तो हम ही घुमार भी आओ। तुरंत पूतना को भेजा। अब जो तो तुम्हारों को सबको पता है
कि पूतना गई, उठा के गोदी में रखो। भगवान ने पाय पान करत करत प्राणों को पान कर लो, कथा तो इतनी जाए। और अगर वास्तविक देखो तो पूतना कौन है? हम पूतना हैं। इस पंडाल में जितने बैठे हुए सब पूतना हैं। पूतना कैसी गई थी भगवान के यहां? अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिघान संज्ञादप पाद साध्वी। कालकूट नाम का जहर लगा करके पूतना भगवान के पास गई, स्तन में जहर लगा के। काय में जहर लगाया? स्तन में जहर। तो हमारे भी इस पूरे तन में कलयुग का जहर लग चुका है। पूतना स्तन में जहर लगा के गई, स्तन में भी जहर लगा है कलयुग का। तो जब तक पूतना परमात्मा के पास नहीं गई तब तक उसको गति नहीं मिली। ऐसे ही जब तक यह जीव परमात्मा के चरणों में नहीं जाएगा तो स्तन का जहर कभी खत्म होने वाला नहीं है। इसलिए जितने जल्दी हो भगवान के यहां चलो, परमात्मा के यहां चलो। अच्छा, पूतना काम क्या करती थी? उसने घर घर जाके विष बांटा। आजकल आदमी मोबाइल पे विष बांट रहा है। बोले उनको जन्मदिन विश कर दो, उनको बर्थडे विश कर दो, फादर्स डे विश कर दई, मदर्स डे विश कर दई। विश का मतलब क्या है? जितने ये लोग मोबाइल पे एक दूसरे को बर्थडे विश कर रहे हैं, समझ लियो कि पूतना को मैसेज आ गो। ये विश विश करना बंद करो। अमृत का देश है, वहां विष का क्या काम है? वो लोग कहते हैं कि उनको जन्मदिन विश कर दे। विश मानो मार में फिर रहे तुम जहर देखें। विष का मतलब क्या होता है हमें तो नहीं पता अंग्रेजी में क्या होत, पर हमारी भाषा में तो विष माने जहर ही होते है। ये देश में मदर्स डे मनाओ जान लगो, फादर्स डे मनाओ जा रहा हो। अरे राम राम राम। ये तो विदेशी कल्चर आए कि उनको साल में एक दिन मां के लिए प्यार करने के लिए दिन निकालना पड़ता है। बाप के लिए उसको वो बाप है ये बताने के लिए उसको फादर्स डे मनाना पड़ता है। हमारे संस्कारों में हर पल माता के प्रति समर्पण है। हमारा हर पल मदर्स डे है, हर पल फादर्स डे है। आज ये तो सब अंग्रेजी स्कूलों में लोग हर अलग ही ये फादर्स मदर्स डे। बताओ, हम तो के दद्दा सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ाओ रे मोड़ी मोड़ो है न कोनो देना मोड़ा तुम्हारी से पूछो और तुम बताने पे हो कि पापा हमारे समझ में नहीं आ रही कि फादर तुम आओ कि जो ने स्कूल में है वे आए। तुम्हारा बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि बाप का है कौन से। कैसो को इंग्लिश मीडियम में भी फादर कहने परत होते। अब बताओ, आदमी जानबूझ के अपने मोड़ा के दो दो बाप बनवा रहा हो आज के समय में कि एक फादर हम और एक फादर कॉन्वेंट स्कूल में है। बोलो ने हो तो फादर रेत के नहीं रेत, तो तुम आओ फादर के बेपीएल तो जो डिक्लेयर करियो घर है। जाओ दो दो बाप बना के धर दे तुमने अपने मोड़ा के। 5वीं तक अपने बच्चे को सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ाओ। अगर तुम्हें वास्तव में एक लोटा पानी चाहने और संतान चाहने और शैतान चाहने तो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाओ तुम्हें जहां पढ़ाने हो। सो अपने बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा दो, पर जितनी उसकी शिक्षा बढ़े उसके संस्कार कम नहीं होने चाहिए। आज शिक्षा के साथ साथ संस्कार कम हो रहे बच्चों के। चिंता का विषय ये नहीं है कि बच्चा की शिक्षा काय नहीं हो रही, चिंता को विषय जो है कि संस्कार कहां खो गए आज। और वह जिम्मेदारी बहन जी आप औरों पे है, तुम देव संस्कार। मनो तुम्हें खुद ही टेम नहीं है मोबाइल से, हाँ तुम्हें खुद ही टेम नहीं है।
आज के आदमी हो कोई मतलब नन्या को उसे आधे तो कथाई में खंगे रेत हमारी बिल्कुल कंगों हाई नजर आ है एक एक पे कछु तो बैठे बैठे तन्नक फिर खिसका लेते हैं फिर खिसका लेते हैं। ऐसो तमाशो मचो है मोबाइल को। एक आदमी ने अपनी पत्नी को डांटो, खाना खा रहा हो तो देख के नहीं बना सकती, जब देखो जब गलती करती हो। आज फिर तुमने सब्जी में नमक नहीं डाला तो खुद मोबाइल चला रहा हो, 24 घंटा मोबाइल में लगी रहती हो। आज फिर सब्जी में नमक डालना भूल गई और खुद मोबाइल चला रहा, रोटी खा जा रहा हो। घरवारी भीतर से चिल्ले आई, सो पानी के गिलास में डुबो डुबो खाई काहे खो रहा है। पानी के गिलास में कोरा डुबो रहा हो, घरवारी को डांट रहा हो कि सब्जी में नमक नहीं है। जा हालत मोबाइल ने कर दी। इस मोबाइल के बहुत दुष्परिणाम होने वाले हैं, बहुत दुष्परिणाम। आज जो जा औलाद बिगड़ रही है, तुम्हारा मुंह पटक के रो रहे हो। जब पूरी लोहरिया मोबाइलों की आए, हती तो उपयोगी चीज पर दुरुपयोग ज्यादा होगा। वही चीज को थी तो उपयोगी पर दुरुपयोग होगा। कोशिश करियो कि बचो। और एक बात और सुन ले हमारी, जितने बहुदद्दा बैठे हो, खराब लग जाए सो कल अज्जो ने हाउ बिल्कुल नहीं अज्जो। अगर तुम्हारा बेटा या बिटिया फोन आवे और कहूं कान में लगा के दूसरे कमरा में चलो जावे तो तुम उतई पलका के मिचुआ से मूड मार लियो, मर जज्जो, जान लियो कि ऐसी कौन सी सहेली से तुम बात नहीं कर पा रहे। कभी तुमने कोशिश करी कि 2-2 घंटा हमारा बच्चा कौन से बात कर रहा हो। तुमने कभी जान फिर मूड पटक तो पुलिस के रो रही, रात ही में चली गई अलमारी में तो सब ले गई। मर जाए मूड पटक के। जब 4-4 घंटा मोबाइल पे छत पे चिपके रहे बेटा बिटिया, जब नहीं तुमने खबर करी कि 2 घंटा को छत पे गओ, भैया कौन से बात कर रहा हो, बिन्ना कौन से बात कर रही, अब मर जा मूड पटक के। ध्यान दो, गड़बड़ हो जाए स्थिति। हम तनक कड़क ऐसे भी हो गए कि कल लाई की तो बात है, अब कल को उन्हें भी आए तो जो घर ही घर के बैठे रहे। नहीं अब तो तुम और ही मुत के हो परिवार के, बैठे रज्जो, आगे की जगह भराई जे, पीछे से अपन पर्दा बंधवा लें, कोई दिखाई नहीं रहो, पंडाल भरो है। कंस ने पूतना को भेजा। अच्छा, यहां से एक बात और निकल के आ सकती है। जनता का काम है सरकार को टैक्स देवे। जनता का क्या काम है? सरकार को ईमानदारी से टैक्स देवे। पर सरकार को क्या काम है? 3 चीजों पे पैसा खर्च करे देश को। सबसे पहले तो सुरक्षा पे, ज्यादा से ज्यादा हथियार हों देश के लिए, ज्यादा से ज्यादा हथियार हों, ज्यादा से ज्यादा फौज की ट्रेनिंग होए। पहलो सबसे ज्यादा धन खर्च होए सुरक्षा माने सेना पे, दूसरो हो शिक्षा पे और तीसरो हो स्वास्थ्य पे। ज्यादा से ज्यादा मशीनें, बीमारी की जो आदमी विदेश भाग रहा हो विदेश में आवे, 3 चीजों पे पैसा खर्च हो चाहिए देश को, सुरक्षा पे, शिक्षा पे और स्वास्थ्य पे। और कछु चीज की जरूरत नहीं है। ये दुनिया में कोनो गरीब बचो आए अब, ये तो वहां सब बातें। 1.5 लाख की मोटरसाइकिल धरें, 50,000 को एंड्रॉयड मोबाइल लाएं और 1 रुपया किलो की पिसी ले कंट्रोल जा रहा है। वे गरीब हैं, उतने से 1 रुपया किलो की लाई और गली में 20 की बेची। और अब कितने को आ रहा हो सो मुझे पता नहीं है, मैंने लाई नहीं आज तक।
जितने को भी आत होए सो ताई फसाई और तई से चले आ रहे मेरा मन डोले कहा से पोंगा भी तो 1 रुपया किलो की मेरा मन डोले मेरा तन डोले जो नो घलो को न ट्रक सो 108 डोले तुरंत आ गई डोलत 108 उठा ले गई। अब पूरे के 108 में से उतार ही नहीं पाए कहीं काहे कह लगे आई एम सो सॉरी मर गए भी तो और पीले फ्री की। मेरा निवेदन है सरकारों से अगर फ्री करने हैं तो शिक्षा फ्री कर दो देश में। जो गरीब बच्चे होनहार तो हैं पर धन के कारण पढ़ नहीं पा रहे फ्री कर दो, दवाई फ्री कर दो, दारू फ्री है मानो कि सरकार को ज्यादा टैक्स मिला ज्यादा कमाई है दारू से यही से तो बेकराई। अच्छा कर भी ज्यादा बढ़ रहा हो सरकार को और राक्षस भी ज्यादा बढ़ रहा है, कर के संगे राक्षस भी तो पैदा हो रहा है बहुत ज्यादा। पूतना को भगवान ने मार दिया, इसके बाद सक्तासुर आया, भगवान ने सकट भंजन लीला की। इसके बाद तृणावर्त आया, भगवान ने उसे भी मार दिया। अब गर्गाचार्य जी पधारे गोकुल। गर्गा पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातपा। गर्गाचार्य जी ने नामकरण किया, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयान सुहृदयो गुणई। मैया रोहिणी तेरी गोदी में जो लल्ला है इसमें बल अधिक होगा इसलिए इसका नाम बलराम होगा। ये अपने दाऊ से बड़ा प्रेम, कन्हैया से बड़ा प्रेम करेगा इसलिए इसका एक नाम दयाल होगा। योग माया से एक गर्भ से दूसरे गर्भ में गया है, इसका नाम संकर्षण होगा, इसका नाम संकर्षण होगा। अब नंबर आया ठाकुर जी का, तो बहूनि संतानि नामानि रूपाणि च सुतस्ते। भैया पृथ्वी में कितने कंकड़ हैं उसकी गिनती हो सकती है, आसमान में कितने तारे हैं उसकी गिनती हो सकती है, पर तेरे कन्हैया के नाम कितने हैं इसकी गिनती नहीं हो सकती है। पर ज्योतिष के हिसाब से इस बालक का नाम होगा बांके और जीवन भर करेगा बिहार, स्थायी कहीं नहीं रहेगा, इसीलिए इसका नाम होगा बांके बिहारी। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। अब यशोदा जी को लग रहा है कि हमें मैया कह देता। एक दिन भगवान ने कह दिया मैया, यशोदा जी बोली कन्हैया, भगवान बोले मैया, यशोदा जी बोली कन्हैया। एक दिन यशोदा जी बोली कि ये भगवान पहले बोलत ने हतो और अब बोल पाओ सो चुप नहीं रहे, दिन भर मिट्ठू सो पीछे फिरत है, मैया 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 मैया, दिन भर एक ही काम है, दिन भर एक ही काम है इसके लिए। अब एक दिन मैया को लगा हमारा कन्हैया चलने लगता, तो मैया ने छोटी छोटी पायल पहना दी और भगवान चलने लगे। के रोने झोने रोने कान्हा चलने लगे री, रोने झोने रोने कान्हा चलने लगे, रोने झोने रोने कान्हा चलने लगे, रोने झोने रोने कान्हा चलने लगे। कभी चल के गिरत कभी उठ के गिरत, कभी चल के गिरत कभी उठ के गिरत, कभी उंगली पकड़ के
मचलने लगे, रुन झुन रुन काना चलने 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 लगे। हरि बोल। रुन झुन रुन काना चलने लगे, रुन झुन रुन काना चलने लगे। भगवान चलने भी लगे। अब भगवान करते कराते 3 वर्ष के हो गए और अब भगवान जा रहे हैं वृंदावन। अब वृंदावन की महिमा तो आप लोग जानते हैं। एक बार अयोध्या जाओ, 2 बार द्वारिका, 3 बार जाकर त्रिवेणी में नहाओगे, 4 बार चित्रकूट, 5 बार नासिक में, बार बार गया जगन्नाथ घूम आओगे और होंगे प्रकट वहां दरस श्याम श्यामा के, वृंदावन सा कहीं आनंद नहीं पाओगे। जो आनंद वृंदावन में है वो कहीं नहीं है। अच्छा, वृंदावन जाना तो 4 चीजें घर में छोड़ के जाना। अगर ये 4 चीजें वृंदावन लेके गए तो तुम्हें उते रिक्शा मिल है, खावे मिल है, कपड़ा मिल है, अच्छी रुकबे व्यवस्था मिल है, पर बांके बिहारी नहीं मिलेंगे। अगर ये 4 चीजें लेके गए, सबसे पहला जाति का अभिमान कि तुम किस जाति के हो। सारे ब्रह्मांड में अगर सबसे कोई उच्च जाति है तो वो है सनकादिक ऋषि, पर वो भी वहां 6-6 महीने हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। और भगवान के यहां जात पात तो चलती नहीं। ये जात पात का खेल तो आज की गंदी राजनीति ने खेला है। ये गंदी राजनीति की सोच है, जात पात का जो खेल खेला जा रहा है। हमारे सनातन धर्म में जात पात का कोई खेल खेला ही नहीं।